Assalamu alaikum. It really gives me a great pleasure to be here and talking to the future right now, future of Pakistan. And I've been teaching over 25 years of my life, and so I have a very soft spot for students and young people. I just love you all and wish you to have as beautiful a life as I've had, in fact, better. I think a beautiful childhood is one of the best things that any parent can give a child. And having a happy environment in your home is the biggest thing. बाकी अल्लाह के साथ कनेक्शन आपको हर जगह ले जाता है और कहीं भी नहीं छोड़ता. I want to know if you all can understand and hear me clearly. और आपको ज़रा भी लगे ना तो हम कोई कोड लैंग्वेज रख लेते हैं ताकि आप मुझे इशारा दे दें तो आई नो कि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. बिकॉज जब मैं बात करती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि हर बात आप तक पहुँच जाए और उसी तरह पहुँचे जैसे मैं चाहती हूँ. सो वी गोइंग टू हैव द प्रेजेंटेशन जस्ट नाउ वंस इट्स रेडी. अच्छा, उससे कितना टाइम हमारे पास? आई टेक 2-3 मिनट्स. बड़ा प्यारा सवाल मुझसे माहा ने किया, इसका जवाब मैं नहीं दे पाई उस वक्त. बड़ा अच्छा इंटरेक्टिव सेशन था जस्ट नाउ. तो उसमें उसने सवाल जो किया था कि इंस्पिरेशन तो होती है लेकिन 9 to 5 जॉब में कहाँ से इंसान टाइम निकालता है. इसके जवाब में मैंने ये कहना है, एक तो ये बुक है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बिग बिग मैजिक के नाम से. सही बुक बैंक में अवेलेबल है, यू कैन गेट इट एनीवेयर. एलिजाबेथ गिलबर्ट हैज़ रिटन इट, जो ऑथर है ईट प्रे लव. अच्छा, उसने क्रिएटिविटी के बारे में उसने इस तरह लिखा है जैसे कि क्रिएटिविटी जो है ना वो एक बीइंग है. इट्स अ बीइंग, इट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अच्छा, वो ऑर्गेनिज्म जो है आपको जैसे इंस्पिरेशन हर इंसान को आती है. मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको इंस्पिरेशन नहीं आती. लेकिन उस इंस्पिरेशन का फिर हम क्या करते हैं, ये दिस इज वेयर इट्स अप टू यू. तो वो जो क्रिएटिविटी है वो आती है आपके पास और वो आपको टाइम भी देती है. मसलन आई विल राइट, जो बुक्स मेरी पब्लिश हो चुकी हैं उनके पीछे मेरे 20-25 साल की मेहनत है और अभी अनकरीब जो आने वाली. तो आपने हिम्मत नहीं हारना. आप सोच रहे थे 6 साल हो गए, मतलब 2006 में मेरी बुक ऑन टाइम मैनेजमेंट वॉज रेडी एंड आई कुडंट गेट डाउन टू द लास्ट 1-2 रातों की मार थी. लेकिन माई लाइफ वेंट सो अपसाइड डाउन कि वो कभी संभल ही नहीं पाई या व्हाटएवर. आई थिंक इट्स लैक ऑफ माय ओन प्लानिंग और व्हाटएवर. द थिंग इज के दैट बुक, टाइम मैनेजमेंट की बुक अभी तक नहीं हुई. सो बिकॉज आई से कि मुझे टाइम नहीं मिला उसके लिए. लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जब एक प्रोजेक्ट डिले भी होता है ना तो उस डिले में भी आपको खुश होना चाहिए. उसके अंदर भी बहुत सारी कोई हिकमत होती है. जैसे मेरी फन बुक जो अगेन आफ्टर 20 ईयर्स उसकी अपनी बड़ी दास्तान है. वो जब पब्लिश हुई तो यू नो फन बुक के ऊपर मेरा बहुत ज़्यादा काम हुआ था. बीच में एक दफ़ा वो उड़ गई लैपटॉप कंप्यूटर्स. आई हैड टू री राइट द होल बुक. मतलब वो ऐसा पॉइंट था जब मैं छोड़ देती प्रोजेक्ट को, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा. इट टुक मी सम टाइम टू गेट बैक टू इट. ओह माय गॉड, फायदा क्या है, फिर उड़ जाएगा. और फिर हमारी हर साल 2 साल में पोस्टिंग्स होनी. सो यू हैव टू हैंग ऑन टू व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू. आपकी इंस्पिरेशन के लिए आपको वक्त देना पड़ता है. और मेरी एक स्पिरिचुअल गाइड है जो हमेशा कहती हैं कि वो काम कभी भी नहीं हो सकता जिसके लिए वक्त और जगह दोनों उनका तयन ना हो. आपने अगर जगह रख ली लेकिन वक्त नहीं बनाया, या वक्त रख लिया लेकिन जगह नहीं बनाई, तो नहीं होगा. इसीलिए जहाँ भी हम गए, मैं हमेशा अपना एक ऑफिस बनाती थी, चाहे डाइनिंग रूम के कॉर्नर में हो, कहीं एक जगह हो. और वक्त मेरा हमेशा होता था. जैसे बच्चे छोटे थे, दे वर ग्रोइंग, 3 चिल्ड्रन, बच्चे भी हैरान होते हैं कि आप कैसे करती थी. एंड अ जॉब, एंड आई यूज्ड टू डू फ्रीलांस राइटिंग फॉर डॉन एंड अदर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एंड पेजिंग. तो ये सारी चीज़ें करती थी. और हर एक की अपनी एक क्रिएटिव बर्स्ट होती है, अपनी एक क्रिएटिव इंस्पिरेशन होती है.
तो वो जब चीज़ होती तो फिर मैं क्या करती थी कि जो काम मैंने करना होता था उसकी रिसर्च बच्चों के साथ करती थी, उनको अपने साथ में, बिकॉज आई नेवर लेफ्ट देम अलोन एट होम, आई मीन स्पेशली व्हेन दे वर स्मॉल, तो फिर उनको साथ ले जाती थी। और वो मैं मशहूर थी डॉन में कि वो है जो अपने 3 बच्चों को लेके आती है। तो यस, मैं 3 बच्चों को लेके जाती थी हर जगह, माशाल्लाह बड़ी तमीज़ वाली थी। और खैर द थिंग इज़ कि आई यूज्ड टू, जब उनको बेड टाइम हो जाता था, जो 9 बजे ऑफिशियली बंद होना चाहिए था, लेकिन 10 बजे तक चलता रहता था क्योंकि हमारी कलोरियाँ ही नहीं ख़त्म होती थी। तो 10 बजे से लेके 12-1 बजे तक दैट वाज माय टाइम स्लॉट टू वर्क ऑन माय राइटिंग, एंड आई फाउंड दैट इज़ द बेस्ट। नाउ आई एम फाइंडिंग, चलो मैंने सुबह जॉब पे नहीं जाना, 6 बजे उठ के मैंने मतलब निकलना नहीं है घर से, तो फिर अब ये है कि अब आई कैन अफोर्ड टू वर्क इन द morning. So in the morning, if you are working, the first 3 hours are considered to be the best. Anyhow, back to the talk. So पहला आपका था the creativity is vital, ठीक है? और 1 मिनट, किस किस ने जाना है आधे घंटे बाद, 40 मिनट के बाद जाना है, तो आप लोग चले जाना, लेकिन if you want then I'll hurry it up, ठीक है? If you have extra time, then because time I think is the most valuable thing, और मुझे आपके वक्त की उतनी कदर करनी चाहिए जितना मैं चाहती हूँ कि आप मेरे वक्त की कदर करें। लेकिन आज मुझे मौका मिला है, आज मुझे करने दीजिएगा, आप जैसे लोग हर रोज़ थोड़े मिलते हैं इंसान। सो अल-मुसव्विर इज़ वन ऑफ द नेम्स ऑफ अल्लाह। तो अल-मुसव्विर मुझे तो ये उनका सबसे प्यारा नाम लगता है, और अल्लाह की जितनी भी खुसूसियात हैं वो इंसान के अंदर हैं। अल्लाह मियाँ ने उसकी एक छिड़काव हम सब में डाला है। So there is creativity within each one of us, and we have to be honoring it and responding to it and making place for it. I don't want to touch your yeah. So today we will go through these. What is creativity? हर एक को पता है व्हाट आर क्रिएटिव वर्क्स, वो हम अपनी बाउंड्री बनाएंगे, और फाइंडिंग क्रिएटिव सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, ब्रिंगिंग क्रिएटिविटी इनटू आवर लाइव्स, वैल्यूइंग क्रिएटिविटी इन अदर्स, एंड फेसिंग नेगेटिव रिएक्शंस। हमारे यहाँ ये होता है। अच्छा, एक बात मैं आपको क्रिएटिविटी के बारे में बताऊँ, अपने से ज़रूर बात करें कि आपको एक इंस्पिरेशन आई है, लेकिन दूसरों से बात नहीं करें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जितने लोगों से बातें करेंगे वो डिफ्यूज़ हो जाएगी। आपकी जो इंटेंसिटी, जैसे डॉन की जब मैं लिखती थी, जो आर्टिकल पे मैं उस वक्त काम कर रही होती थी उसके बारे में मैं लोगों को नहीं बताती थी, बिकॉज अगर आप बात करो एक अजीब सी बहस शुरू हो जाती है या गुफ्तगू शुरू हो जाती है और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। सो इट्स बेस्ट नॉट टू शेयर व्हाट यू हैव डिसाइडेड टू डू, यू नो। उसके ऊपर भी बड़ा खूबसूरत शेर है जो मेरी अपकमिंग बुक में भी है और पिछली बुक में भी है, चूल्हे बहुत सुना है जी। सो व्हाट इज क्रिएटिविटी, मेरी डेफिनेशन में तो ये है, टू यूजिंग योर इमेजिनेशन टू विजुअलाइज एंड रियलाइज ओरिजिनल आइडियाज। ओरिजिनल आइडिया होना चाहिए, आपका अपना होना चाहिए, चाहे बिल्कुल ही थका हारा हो, बट इट शुड बी योर ओन। यू शुड बी प्राउड इनफ टू ओन इट। जब लोग किसी और की पायरेसी करते हैं या किसी और का आइडिया अपने असाइनमेंट में देते हैं, उसको तो दिल में पता है ना कि मेरा तो नहीं था, ये उसका आइडिया था, तो मज़ा तो ना आया ना, बात तो नहीं बनी। बट टू बी ऑथेंटिक एंड ट्रू टू योर प्रोफेशन और व्हाटएवर यू आर डूइंग, इट हैज़ टू बी विद ट्रूथ एंड ऑथेंटिसिटी। दिस इज व्हाट आई बिलीव। सो व्हाट डू वी नीड फॉर क्रिएटिविटी? और ये सारी चीज़ें आप सब में हैं। इमेजिनेशन चाहिए, एबिलिटी टू विजुअलाइज। ये नहीं इमेजिनेशन जो लोग आपको दे रहे हैं कि अच्छा नहीं ऐसे होना चाहिए, पाकिस्तान फ्यूचर क्या होगा। यू कैन विजुअलाइज अनदर फैंटास्टिक पाकिस्तान। अभी तक तो हमने इलामा इकबाल का पाकिस्तान नहीं लिया, उनका जिन्ना का नहीं लिया, हम सबको लोगों को पता है। पहले उनका देखें कि चलो वो भी कम्पीट करे और आपने एक विजुअलाइज किया है, व्हाट इज द काइंड ऑफ कंट्री यू वांट, सो मेक इट दैट वे। व्हाट शुड आई डू टू मेक इट दैट कंट्री व्हिच आई वांट इट टू बी, आई वांट फॉर माय चिल्ड्रन। Alright, so ability to visualize, innovate, create, thinking outside the box. हमारे यहाँ बड़ी हमारी तो ये
हमेशा ही ऐसे करते थे, अच्छा तो फिर हो गया, लेट्स डू समथिंग न्यू. Do not compromise on values, but the way thing is done can easily be updated. Like the value of truth, authenticity, integrity, honesty, all these things are evergreen and they will be useful to you at every step. सिर्फ वो एक सच्चा खरा इंसान होता है जो निडर होता है, वो बहादुर भी होता है, उसे किसी से की परवाह भी नहीं होती, इसलिए कि उसे पता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है और जो वो कह रहा है वो भी सही है, चाहे कोई माने या ना माने. सो अपने साथ तो ट्रूथ बोलना. सो लेकिन थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, अच्छा सब लोग एक तरीके से काम करते हैं, मैं दूसरी तरह से करके देखूँ, ठीक है. एंड देन यू नीड टू कंजर्व योर एनर्जी टू इम्प्लीमेंट योर आइडियाज. बड़े बड़े ताजमहल बनाना है, ये करना है, वो करना है, कब करेंगे भाई? अभी हमसे तो सुबह बिस्तर से नहीं उठा जाता, हमें तो ये प्रॉब्लम है. सो वी गॉट टू हैव द एनर्जी एंड फॉर दैट एनर्जी वी हैव टू कंजर्व इट. बल्कि कल मुझे रॉबिन शर्मा की बहुत ज़बरदस्त यूट्यूब पे वीडियो मिली ऑन हाउ टू कंजर्व योर एनर्जी, और मैंने अपनी स्टोरीज में भी शेयर किया था. तो लेट्स गो फॉरवर्ड. So how to be creative? Starting with concept of foodie by Bar. I think I have spoken enough about that. Foodie जो है, वो जो नहीं बच्चा 3 साल का कहता है, अम्मी उसको कहती है अच्छा ये करना है, इस तरह करना है, वो कहता है मैं खुद. That मैं मतलब एक बहुत ही सिंपल उसकी वो दे रही हूँ. आप कहो मैं खुद. और अब से 2 साल पहले मई की 28 को मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, तो मैंने कहा इसको मैं खुद ही डील करूँगी जैसे मैंने करना. I didn't tell anybody. I kept it a secret and just told my very core group, because I had seen how everybody else deals with it, and I said I will deal with it the way I want to deal with it. And ये मेरे बालों का राज पूछ रहा था. ये बालों का राज ये है कि I'm wearing a wig because after cancer it's hard to get your hair back. It takes time. But I've loved this wig so much that I think you're going to see me with it for the rest of my life. So I found something else. You can have a new hairstyle every day. Yes. And no tail choparna and all those hours in the beauty parlor, वो सारे बच गए. So the thing is that you do think your way. आपका जो आइडिया, आपका जो इमेजिनेशन है, आपका जो विजन है, आपने अब एक बना लिया ना, फिर अब उसके बाद में आपने किस तरह करना है, इम्प्लीमेंटेशन आपने खुद सोचना है. I will do it. I want it like this. I want to do it. When you learn to follow your own inclinations rather than following others, then नहीं मेरे ख्याल में हमारे यहाँ बड़ा, मेरे ख्याल में तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए. हेलो, हाँ अगर वो आए आपसे पूछने तो अलग बात, लेकिन अगर कोई आ नहीं रहा, you can ask anybody. ज़रूर मशवरे ले, have mentors. मेरे हर टॉपिक का मेरा एक अलग मेंटोर है मेरी लाइफ में, now keep going to them. So that's a different thing. लेकिन then you come to do your research and then make up your mind what you want to do. You look within yourself for inspiration, not at others. आप अपने को स्पेस जगह देंगे तो आपकी अपनी इंस्पिरेशन आएगी. आप हर वक्त दूसरों की इंस्पिरेशन देखें तो फिर कब आएगी? अच्छा फिर ये एक बड़ी बात है, जैसे फ़ोन हम लोग, मैं बड़ी गंदी आदत है हर वक्त फ़ोन हाथ में, और फिर हम उसको देखते देखते चल रहे थे. तो वो जो टाइम था ना बिटवीन वन स्पॉट टू अनदर, हमेशा कहते थे शावर करते हुए सारे आइडियाज आते हैं. भाई उसी वक्त तो आप कोई और काम नहीं कर रहे होते. यू सी यू नीड अ वेकेंट स्पेस इन योर लाइफ एंड इन योर लाइफस्टाइल टू मेक स्पेस फॉर. फिर हम कहते हैं नमाज पढ़ते तो उसको क्या किया जाता है. मैं तो कहती हूँ अल्लाह मैं नमाज के वक्त आपको बड़े अच्छे आइडियाज़ देता है, बिकॉज ये सेज कि तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट देता हूँ. बिकॉज उस वक्त जो करंट प्रॉब्लम होती है उसका एक यूरिका मोमेंट आता है, उस वक्त पर आपको सोल्यूशन मिल जाता है. सो यू लुक विद इन योरसेल्फ फॉर योर इंस्पिरेशन एंड मेक स्पेस फॉर इट. बी करेजियस इनफ टू एम्ब्रेस फेलियर. भाई फेलियर वो जो मशहूर एक शेर है जिसको इलामा इकबाल से मंसूब किया गया है, जो असल में उनका नहीं है, कि बातें मुखालिफ से न घबरा ए उताब, ये तो चलती है तुम्हें ऊंचा उड़ाने के लिए. जिसका भी लिखा हुआ है बेहद खूबसूरत है, क्योंकि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम को स्क्रैच करें, उसकी जगह अपॉर्चुनिटी लिखें.
अब जैसे मेरे बुक को लिखने में 20 ईयर्स लग गए, लेकिन अपॉर्चुनिटी ये थी कि आप कंप्यूटर से में आप क्रेडिट हो गए हैं। द वे ऑफ डूइंग एवरीथिंग इज सो, पहले तो हमें बाकायदा गाड़ी पे जाके प्रिंट आउट निकाल के एडिटर को एक हार्ड कॉपी देनी होती थी, या बाय मेल, स्नेल मेल, वी यूज्ड टू सेंड इट लाइक दैट, कहाँ ईमेल। मैंने तो ये सारे दौर देखे हैं, बिकॉज़ आई बीन राइटिंग प्रोफेशनली फ्रॉम सिंस 1990। मेरे ख्याल आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जो पैदा भी नहीं होंगे तब। So anyhow, be courageous enough to embrace failure and be okay with being alone on that road. I have a painting about that, and I'd like to share it with you. आज भी मैं आ रही थी ना, देखो आप कौन से वाले हैं, ये वाले, ठीक है। It's that person who is okay going alone. तो अभी भी मुझे टेक्स्ट आ रहे थे बेटे के, अच्छा मैं हमेशा अपनी फ्रेंड को ले जाती हूँ, ड्राइवर भी नहीं था अवेलेबल, तो मुझे बड़ा मजा आता है अकेले भी जाते हुए ना। तो बच्चे बड़े डरते रहते हैं कि ये पता नहीं कहाँ चले जाएंगी, किन लोगों से मिलेंगी, क्या होगा। आई थिंक मुझे बड़ा थ्रिलिंग लगता है। सो बी ओके विद इट। और ये मेरी बहुत ही फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट शेर है। आई विल बी क्वाइट फॉर 2 सेकंड। बेटा आप इधर आओ, सिट ऑन दिस चेयर। I don't want you to miss anything about. Always be proactive, बेटा। अगर आपको अच्छी सीट नहीं मिल रही, find a good one. बेशक सामने ज़मीन में बैठ जाएं, जैसे मर्जी। I want you to be comfortable and I want you to enjoy this talk. तो मैं हूँ तुग़यान मुश्ताकी। तुग़यान मुश्ताकी is the creativity and the passion for doing something that you love. तो मैं रहता नहीं बाकी कि मेरी जिंदगी क्या है, यही तुग़यान मुश्ताकी। और ये बिल्कुल मशहूर शेर नहीं है। So when I was reading Iqbal's Urdu poetry, उसमें मुझे ये मिला, and I really loved it. I have painted it also, लेकिन मुझे अपना काम भी नहीं पसंद आता कभी। आगे चलिए। What does it mean? या इट मीन्स कि अगर हमारी लाइफ जो है, मंडेन लाइफ जो है, इसके अंदर तुग़यान मुश्ताकी, पैशन ऑफ डूइंग समथिंग दैट यू लव, अगर वो ना होता तो मेरी जिंदगी में बाकी, मतलब मैं अपनी जिंदगी में बाकी ही ना रहता। Have you got it? मुश्ताक is the prop। जो सवाल पूछते हैं ना, हमारी लोग जो सवाल पूछती है, that is called मुश्ताक। ठीक। So तुग़यान मुश्ताकी is के मुश्ताक है उस एक तूफान है उस मुश्ताकी। हाँ, तूफान उस मुश्ताकी का है। It's the love and your passion for your whatever you are doing. जो अल्लाह ताला ने आपको एक चीज़ नवाजी दी है, लेकिन आपने उसका क्या किया, वो उसके ऊपर है। So why do we need to be creative? We need to be creative to bring meaning into our life. Being original then becomes tailor-made for you. देखो जब आप अपनी चीज़ पे करते हो ना, तो वो वैसे ही होता है जैसे आपको चाहिए होता है। वरना हम बाहर भी जाते हैं, बाहर के मुल्कों में भी जाते हैं, तो हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप सोचते हो थोड़ी सी कसर रह जाती है। जब यहाँ आप होते हो, यहाँ भी थोड़ी सी कसर रह जाती है। तो वो कौन सा काम है जिसमें कसर नहीं रहती? वो काम है जो आप खुद करेंगे। Think that you are going to win. Make your own world. वो है ना, इकबाल always says this. If you want to make your own world. जी, क्या अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है। तो मतलब ये तो मुर्दा वाला हाल हो गया ना कि we are dead. अपनी इंटेलेक्ट नहीं यूज करे, इंस्पिरेशन नहीं यूज करे to get anywhere. So these are the creative activities मैंने लिखी है। I'm sure इससे ज़्यादा है। देखिए जनाब, you agree with me? All these are creative activities. Film making and script writing, direction, all these things are part of the arts. And maybe it's one of the most sophisticated of the arts. कि जो मतलब it's a culmination of all the arts. जब हम फिल्म मेकिंग की बात करते हैं तो उसमें पेंटिंग भी आ जाती है, राइटिंग भी आ जाती है, विजुअल आ गया ना, विजुअल्स हो गया, तो उसमें फोटोग्राफी होगी, उसमें सिनेमेटोग्राफी होगी, सब कुछ आ गया। इट्स द होल आर्ट ऑफ एवरीथिंग, डायरेक्शन इटसेल्फ इज लाइक दैट। ऑलराइट, सो अब आप पीछे जरा जाके देखें कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब फौत हुए थे? 600 एंड सो उनकी वफात के बाद हार्डली 200-300 ईयर्स के अंदर मुस्लिम्स कहाँ पहुँच गए। और ये सारा काम जो है एक मस्जिद
मस्जिद कुर्तबा है. This one is Masjid Qurtuba. Here they call reading over there, and this is Alhambra. 700 years of reign of Muslims in Spain. 700 years तो किसी भी कोई भी ऐसे लोग नहीं थे जिन्होंने इतना अरसा एक जगह पे हुकूमत की और मुसलमानों ने ये काम किया. और not only in architecture but in science and surgery. सर्जरी में ज़हर भी जो है ना, एक शहर था मदीना तो ज़हरा बना था 30 माइल्स आउट ऑफ नियर कुर्तबा. और ये एक सिटी था जो एक ड्रीम वर्ल्ड बना था. उधर यूनिवर्सिटीज़ भी थी, उधर अर-रहमान द थर्ड उन्होंने ये बनवाया था. हालांकि दैट सिटी ओनली लास्टेड फॉर 30 years बट इट प्रोड्यूस्ड ग्रेट साइंटिस्ट. एंड और आपको पता है स्पेनिश रूल में 70 लाइब्रेरीज, कुर्तबा में 70 लाइब्रेरीज थी. और आप सोचिए एक एक किताब हाथ से लिखी जाती है. और जो उनको पता चलता था कि अच्छा मिस्र में किसी ने कोई किताब लिखी है तो इनका एक खतीब और एक आदमी जाता था उधर से किताब को वहाँ से कॉपी करके आता था. फोटो कॉपी जो थी नहीं. और इस तरह करके उन्होंने अपनी लाइब्रेरीज बनाई और इस तरह उन्होंने काम किया. ये पर्शियन थे, पर्शिया के थे फिजिशियन एंड फिलोसोफर अल-राजी. मैं तो बस एक दो का बता रही हूँ. देखिए क्रिएटिव माइंड होता है जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है. कहाँ ये लोग कहते हैं जी ड्राइंग नहीं है इस्लाम में, तो ये क्या है. सर्जरी के ऊपर उसने वो बुक लिखी ज़हरवी ने जो 500 years तक surgeons have been using all over the world about surgery. That was one of the most authentic books. अब हम लिटरेचर के ऊपर आते हैं कि मुस्लिम्स ने लिटरेचर में कितना काम किया. हाफिज, दीवान हाफिज अभी मेरी एक फ्रेंड है जो आप लोगों की उम्रों की है. And she's Varia's friend actually, and we become more friends because we have got common interests. तो उसने मुझे अभी दीवान हाफिज इंग्लैंड से खरीद के दिया. जब वरिया गई हुई थी यूके तो उसने उसके थ्रू, उसकी फ्रेंड के थ्रू मुझे ये बुक भेजी. एंड इट्स समथिंग वेरी ब्यूटीफुल. एंड देन देयर इज शाहनामा ऑफ फिरदौसी. These books, these pieces of literature were milestones in the history. These were around 1000 AD, right? Around that time. And then there was Rumi, who was 1200 AD onwards, right? Rumi का ये जरा पढ़िएगा. नजर नहीं आ रहा होगा आपको. आ रहा? You are not a drop in the ocean. आपके अंदर सारा ओशन है, उसका आप एक ड्रॉप हो. आई थिंक इसमें बहुत कुछ है, सिर्फ एक वर्ष. अब ये देखो ना, ये आइडिया देखो और कैसे उसने कहा है. और सो वी गो ऑन टू ग्लोरियस पास्ट ऑफ मुस्लिम्स आर्किटेक्चर डिजाइंस. हमारे सामने है बादशाही मॉस्क है, ताजमहल है, ब्लू मॉस्क है. आगे चलिए. ये सब क्रिएटिव माइंड से आए हैं. ये ऐसी तकलीफ थी कि आज भी लोग दंग रह जाते हैं कि तब कैसे बना, और अब भी नहीं बना. मेरे ख्याल रिफन का डेयर में दिख गया. मिर्ज़ा गालिब फिर आए. ये अब आप देखें, मैं जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि हम लोग माइंड सेट अपना रखें कि मुसलमानों की सो कॉल्ड डाउनफॉल या लोअर लेवल थिंकिंग जो थी हमारी, इसको सिर्फ 150 मे बी 70 years हुए. इससे पहले वी वर द रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड. आप देखो इंडिया किस पोजीशन में था मुगल्स के दौर में कि सारे द फ्रेंच कॉलोनीज, पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश सब लोग इधर क्यों आ रहे थे. अगर इधर कुछ नहीं था तो उनका दिमाग खराब था कि वो इधर आ रहे थे. इट वॉज द सेंटर, इट वॉज द ग्रैंडरी ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ इसीलिए आते थे क्योंकि ये इतने एडवांस थे अपने हर काम में और हर अप्रोच में. अच्छा, जब उनका सारा डाउनफॉल आ गया सब कुछ, एंड देन उसमें बीच में उभरते हैं मिर्ज़ा गालिब. हाउ मेनी ऑफ यू, कोई है तो मिर्ज़ा गालिब का शौकीन? देयर इज अ बिट ऑफ अ ह्यूमर इन इट. और मेरी एक बड़ी सोबर सी फ्रेंड है जो मुझे इकबाल पढ़ाती थी, लेकिन फिर मैंने हुआ कि मुझे थोड़ा सा गालिब सुने.
तो जब वो गाने सुनाने लगती थी तो उनके अंदर एक शौकी सी आ जाती थी, एक यू नो, बिकॉज इट्स सो ह्यूमन, इट इज सो इट्स जस्ट चार्मिंग. सो आई जस्ट लीव दिस. ये लास्ट वाला स्पेशली, ये वाला मैंने आजकल के हालात के मुताबिक लिखा, चूज किया. बेसिकली इट इज डन. पढ़ सकते हैं आप? Right. So if you see, I'm just wanting you to be proud of what we all have been and what we all can be in the future. कौन से अपराध हैं? How true can this face be? How true? Each one of you carries मुकद्दर का सितारा. आप लोग खुद, हम सब हैं, ठीक है? Don't ever think कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या हूँ, मुझसे तो ये भी नहीं हो सकता, मुझसे वो भी नहीं हो सकता. नहीं, आप लोगों की टॉन्ट्स को मत सुनिए और अपने को भी टॉन्ट मत दें, अपने को भी हौसला दें. गिव गुड न्यूज़ टू योरसेल्फ. यस, आई कैन डू इट. कल तक मैं ऐसा था लेकिन आज मैं ऐसा नहीं होगा. मेरा जो आने वाला कल है वो और भी बेहतर होगा. अपने आप से ऐसी बातें करें. रिसर्च, a lot of research. Just open your eyes and look at it from your own eyes. Don't look at things from other people's eyes or their perspectives. भाई वो कह रहे हैं इधर ये इस तरह पढ़ा लेकिन मुझे तो कुछ और नजर आ रहा है. आप अपने आप को वैल्यू दें, अपनी थॉट्स को, अपने थिंग्स. ये है मुसलमान की डेफिनेशन. ये वो हल्का है. ये मैंने अपने वालिद की कब्र पे ये वाला शेर लिखाया हुआ है कि वो हल्का है यार जब अपने दोस्तों के बीच है तो बिल्कुल रेशम की तरह नरम, लेकिन अगर उसको किसी चीज़ के लिए फाइट करना है या ये फाइंड अपोजिंग पीपल इन फ्रंट ऑफ देम तो फिर वो फौलाद की तरह हो जाता है. उस वक्त फौलाद वाज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग थिंग. This is a painting of mine which is on the cover of the upcoming book. आजकल मैं जो काम कर रही हूँ मैं सिर्फ आप लोगों के लिए आई हूँ, वरना मैंने आजकल का टाइम सिर्फ इस काम को, इस बुक को कंप्लीट करने के लिए रखा है. और अभी हम लास्ट एडिटिंग फेजेस पे पहुँच गए हैं. अल्लामा इकबाल की प्याम मशरक थी जो पब्लिश हुई थी 1923 में. 1923 में वो पब्लिश हुई थी. उसने इसको एज अ जवाब लिखा था गोएथे के लिए. गोएथे जो जर्मन पोएट था और उसने जो चीज़ें, उसने भी बहुत ही ईस्टर्न थॉट और प्रोसेस को वो भी बहुत ऑनर करता था. और उसने भी दीवान लिखा गोएथे ने भी. और उसने उसके जवाब में अल्लामा इकबाल ने ये लिखा. लुक एट दिस. आई मीन उस वक्त गोएथे वाज एवरीथिंग. And then he gets up and writes this book. And ये बायोग्राफी के लिए कमीशन किया हुआ है. ये अभी मैं कर रही हूँ. It will be in the market inshallah very soon. In a month or two. पेंटिंग अभी आपकी. जी ये मेरी पेंटिंग. ये पब्लिकली अवेलेबल है. हाँ, it's I have made them actual paintings. और जब मैं बुक लॉन्च करती हूँ तो फिर वो एग्जीबिशन भी होती है, पेंटिंग एग्जीबिशन भी और बुक लॉन्च भी. I had it in Ux Gallery in 2017. यही बुक का चलिए मैं आपको सुना देती हूँ. हुआ ये कि जब ये बिल्कुल बुक पब्लिश होने वाली थी तो मैंने सोचा कि जैसे आप लोगों को पता है आप एक टारगेट ऑडियंस के सामने अपनी प्रोडक्ट को पेश करते हो एंड देन यू गेट द फीडबैक फ्रॉम योर टारगेट ऑडियंस. तो मैंने एक मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की और मलिया और उसकी फ्रेंड्स को बुलाया और उनको कहा कि तुम लोग ये देखो कि ये वाली बुक में पब्लिश करेंगे वाली. सो उन्होंने सारे ही देखी. मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे नहीं. तो मैंने कहा ओके क्यों नहीं पढ़ोगे, तो मैं किस लिए पब्लिश करी, छोड़े इसको. जी यस, वो ये वाली तैयार थी तकरीबन, ठीक है. लेकिन जब मैंने बच्चों को, अपने टारगेट ऑडियंस को दिखाया तो दे सेड हम इसको नहीं देखेंगे. मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ेंगे, हर पेज पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, इतना ज़्यादा हम नहीं पढ़ सकते. ओके, सो आई पुट दैट होल प्रोजेक्ट ऑन द साइड
and I made another work which was only two verses, 2 poems. First 2 poems from Peyam Mashriq. First 2 poems, एक उन्होंने किंग अमानुल्लाह के ऊपर एक नज़म लिखी है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त है. और उसके बाद ट्यूलिप ऑफ सिनाई, which is one of the longest poems which Allama Iqbal has ever written. एक मस्जिद कुर्तबा है, ये ट्यूलिप ऑफ सिनाई है. तो ये अल्लामा इकबाल की जो दो पोएम्स के ऊपर ट्यूलिप ऑफ सिनाई, यू कैन फाइंड इट इन द मार्केट, अदरवाइज मुझे करे तो मैं आपको पोस्ट कर सकती हूँ. थोड़ी सी कॉपीज रहेंगी क्योंकि मोस्ट ऑफ देम कुछ बिकी है और कुछ मैंने गिफ्ट की है. एंड मैं जब गिफ्ट करती हूँ, हालांकि मेरी बड़ी जद्दोजहद इसके अंदर थी, तो मैं कहती हूँ कि कितने लोगों को ये मौका मिलता है कि आप अपनी ज़िंदगी की पूरी काविश अपने हाथों से किसी को गिफ्ट करें. आई थिंक दिस इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग दैट अ पर्सन कैन हैव. जाना तो है ही, हम सब ने दुनिया से जाना है, लेकिन उसको खुद उनके हाथ में देखे जाओ तो मज़ा तो तब आता है. सो दिस इज़ बेसिकली माई हार्ड वर्क एंड माई endeavor to reach to you, and whatever I faced through this journey, all the journey, Iqbal's words always gave me courage. I have never been afraid of going out, venturing में कि कौन पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, ना पढ़े तो ना पढ़े, मैंने वो करना है जो मेरा दिल कहता है, which I know is right and I feel is the best. हो सकते उनको when you are 70 years old आपको तब समझ आए कि oh God कितनी अच्छी किताब थी, तो उस वक्त तो मैं नहीं होंगी ना, तो ये किताब तो होगी. You see, the thing is कि you've got to look into the future and do what you think is the right thing for you to do. मेरे पास तो अल्लाह मैंने इतना ही वक्त दिया है, तो जो वक्त दिया उसको तो मैं पूरा करूँ ना, जितना मैं कर सकती हूँ. और क्रिएटिविटी के थ्रू ही कोई काम, हर काम हो सकता है. Alright. So encourage original ideas and मैं इनकरेज इसलिए कहती हूँ कि जब कोई आपके दोस्तों में से ना कोई क्या कहते हैं पुट्ठी बात कर रहा होता है, तो सब कहते हैं तुम तो हो ही ऐसे, यू नो. मुझे याद है ज़िया मुइनुद्दीन शो जो बड़ा मशहूर था, अल्लाह उनके लिए जन्नत में बहुत अच्छे अच्छे मुकाम दे, उन्होंने एक प्रोग्राम किया होता था ज़िया मुइनुद्दीन शो. उसमें एक आदमी आया था, उसने कहा था मैं गैस से गाड़ी चला सकता हूँ, और मैं कहती हूँ पूरा पाकिस्तान उस पर इतना ज़ोर से हंसा कि क्या देखो जी पाकिस्तानी आ गया जी बड़ा इन्वेंटर, अगर ऐसा होता तो गैस ने कब से कर लिया होता. और उसके बाद अब भी लोग CNG यूज़ कर रहे हैं, कितना अच्छा होता है. क्या ही अच्छा होता कि कोई बिजनेसमैन उसको प्रमोट कर लेता, उसको ऑन कर लेता और उसको वो करता, तो पाकिस्तान शायद उस वक्त एक और पे चला जाता. इसी तरह अब्दुल सलाम नोबेल प्राइज विनर 1960 में उन्होंने एक ऑप्शन दी थी अयूब खान को कि हम एक छोटा सा विलेज बनाते हैं, साइंस विलेज बनाते हैं, और इस तरह की वजह से और हम पाकिस्तान भर में PhDs को प्रमोट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और ये हम सारी चीज़ें करेंगे तो 40 सालों में यानी कि ईयर 2000 तक पाकिस्तान विल स्टॉप बीइंग एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, इट विल बिकम एन डेवलप्ड कंट्री. उसका ये आइडिया जो था, एक बुक है, इट्स कॉल्ड साइंस एंड एजुकेशन, एंड अब्दुल सलाम के जो पेपर्स पेश हुए वो उसमें हैं, एंड दे आर रियली वर्थ रीडिंग. तो उसमें ये हमें समझ आती है, देखो उस बंदे की विजन कितनी थी. हमने जो ओ जी ये कायदेआनी है, ये है, ये वो है, देखें इट्स हिज वर्क एज अ पाकिस्तानी, उसने काम किया है. वी गॉट टू ट्रेजर पीपल हु वर्क फॉर द कंट्री एंड हु वर्क फॉर अ विजन. उस वक्त साइड स्टेप कर दिया, आज हम अंडर डेवलप्ड कंट्री में बैठे. अगर ना किया होता, हालांकि अयूब वॉज वेरी मच कीन फॉर इट, बट it got politicized, the financial minister said nothing doing, and that was that. तो अब आप PhDs करें, अब आप करें, आप भी खोल के वो कर सकते हैं. लेकिन फिर इटली ने वो आइडिया बोरो किया और उन्होंने ट्रिस्ट बनाया उन्होंने अपना. So खैर I will get carried away. Search for your own self, never copy others, don't borrow ideas, no copy pasting. Please, आप लोग यूनिवर्सिटीज़ में हैं, जहाँ भी हैं, आज ये डेडलाइन आ गई है, एक दिन में मैं कैसे करूँ, चलो वो फलाना था उसके बड़े अच्छे पेपर्स थे, उसकी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. ठीक है, वो मुझे पता है ट्रिक्स कैसे टीचर्स वो चेक कर लेते हैं, मुझे पता है वो नहीं चेक होगा. आई बी एबल टू डू इट. इन योर हार्ट यू नो इट इज़ नॉट योर वर्क. इन योर हार्ट यू नो. हाउ कैन यू पॉसिबली बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ इफ़ यू आर बीइंग डिसऑनेस्ट टू अदर्स. तो मैं तो बहुत लोग कहते हैं बहुत आइडियलिस्टिक बातें हैं,
लेकिन ओरिजिनलिटी इज द की। ये सारा मैंने कल काम किया, जबकि मेरा यूट्यूब एक चैनल का वो एक इंटरव्यू भी हो रहा था, ब्राइडल प्रोजेक्ट के वो आ रहे थे और उनका मैं पर्सनली सलाह देती हूँ। उसके बीच में मैंने ये बनाया, मैंने नहीं जैसा भी होगा, चाहे गंदी भी हो, लेकिन मेरी अपनी होनी चाहिए, किसी की गौरव नहीं होनी चाहिए। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जस्ट बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ओनली यू नो। कई दफ़ा आप लोग कोई भी परफॉर्मेंस करते हैं, यू नो इन योर हार्ट कि आई कुड हैव डन बेटर, ये वाली चीज़ ऐसी थी लेकिन आई कुड हैव डन बेटर, तो व्हाई नॉट डू इट बेटर बिफोर हैंड, प्रेफरेबली। चलो बी ग्रेड वर्क कर लो, सी ग्रेड, लेट इट बी ऑथेंटिक, लेट इट बी योर्स। ओके, नेक्स्ट। कोई पढ़ेगा? तो काफी रुख जब उदास होती है, जब हमें नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमान। So this is my final message, which is from Iqbal, and I hope you all have understood it and will enjoy it, and I wish you all the best. Love yourself and love those around you. Thank you so much. If anyone has any questions, we can take questions. ट्यूलिप सिनाई के बारे में थोड़ा ज़्यादा बताएं। ये ओरिजिनली जो है किस लैंग्वेज में है? जी, ट्यूलिप ऑफ सिनाई इज वर्जन क़याम मशरिक़ की दूसरी नज़म है एंड इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, लेकिन उसके आगे भी बहुत सारी और नज़में हैं। तो मैं वो एक कहानी मेरी वही रह गई थी कि फिर मैंने ट्यूलिप ऑफ सिनाई पब्लिश की, जब मुझे ऑडियंस ने बताया कि हम नहीं पढ़ेंगे। और मैंने एक रूमी की एक बुक देखी थी जिसमें उसने 1 क्वार्टेट टू 1 पेज। असल में अल्लामा इकबाल का काम पूरा हजम भी नहीं होता, ये बात भी सही है। जब आप थोड़ी सी पढ़ते हो, then you want to sit back and just absorb what you have just read। अभी भी आपने जो 1-2 अशार दिखाए हैं मैंने, it takes time for it to sink in, और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आते हैं। कभी एक यूरिका मोमेंट होता है, थोड़ी देर बाद समझ आएगा, शायद अगले हफ्ते समझ आएगा, बट प्रोवाइडेड यू आर थिंकिंग अबाउट। सो ट्यूलिप ऑफ सिनाई इज इन पर्शियन लैंग्वेज। यस, 65% काम जो वो पर्शियन में। नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, बट ही 15,000 इशारे जिसमें से 9,000 अल्लाह मुकालमात इकबाल जो है, जिसमें सारी मुकालमात इकबाल इज अनदर बुक व्हिच आई हैव रेड। कुलियात इकबाल इज ऑल हिज उर्दू पोएट्री। इसी तरह फैज़ के आपको कुलियात मिलेंगे, आपको मिर्ज़ा गालिब की बड़ी अच्छी पॉकेट बुक्स मिलती हैं। आपको पता है, आप कभी ट्रैफिक जैम में फंसे हो तो बजाय इसके बैठ के आप दूसरों को गालियाँ दें, कोई बुक शुक साथ रखें, उसको पढ़ें। आप साथ ना रखें, आप लोग तो आदी हो अपने फ़ोन के, तो गूगल करें एंड गेट सम गालिब एंड इकबाल अशार एंड व्हाटएवर, आप अपने आइडियाज़ नोट्स लिख लें, ठीक है। यूज़ द टाइम पॉजिटिवली। जी जी। You talked about originality, लेकिन that is concept एक book में है, इसके बाद book is not still like an artist, और उसमें कहते हैं कि there is no such thing as originality, everything is inspired through nature. Yes. देखिए, एक हद तक तो बिल्कुल सही है, हम जो कुछ हैं हम किसी और को देख देख के ही बने हैं। मैं इसकी ऐसे मिसाल देती हूँ कि हम छोटे थे ना, तो जैसे ईद मिलादुन नबी होना है तो उसके लिए जी प्रोग्राम हो रहा होता था, तो पता चलता था स्कूल में कोई लेडी आई है। अब बुरी बात लगता है ऐसी बात करते हुए, लेकिन दिस विल आंसर योर क्वेश्चन। देयर वाज बीन सम लेडी कि जी ये कंपोज करती है, नाते हैं, तो बहुत अच्छी नात सुना बताती हैं, उनकी बड़ी अच्छी ट्यून। अच्छा, वो ट्यून्स कौन सी होती थी? वो सारी मशहूर फिल्मों के गानों की ट्यून्स होती थी, और उसी ट्यून पे उन्होंने ये वाले वर्ड्स डाले होते हैं। अब हम सुन रहे होते थे, सारा साल तो हम वही गाते रहते हैं ना, तो मतलब फिर आप ओरिजिनल, आप कहते हो जी मैं ओरिजिनल हूँ, तो ये तो फिर समझ आ जानी चाहिए कि ये तो वो वाली ट्यून है। यू सी, सो द थिंग इज प्लेजरिज्म जिसे कहते हैं, प्लेगरिज्म कहो या प्लेजरिज्म कहिए जी। तो यू हैव टू, योर हार्ट विल टेल यू, आपने किसी से कॉपी किया है, किसी का आइडिया बोरो किया है। अच्छा, फिर जब भी आप कोई क्रिएटिव काम करें उसके बाद थोड़ा सा पॉज करना होता है, 1 हफ्ता का ब्रेक दे के फिर आप वापस आओ,
and then you will know exactly कि ये borrowed idea So थी. it'll be interesting and we'll add करके then we'll reiterate what you already did with it. थोड़ा feedback लेके then we'll reiterate. जी, फीडबैक. अच्छा, फीडबैक भी बड़ा टची चीज है. अब मुझे याद है, मैं पोर्ट्रेट पेंटिंग की बड़ा मुझे शौक होता था. एक दिन डैडी ने एक पोर्ट्रेट पे ये तो बंदर है कि क्या है. He was just teasing me. I never touched that painting again. तो हम आर्टिस्ट लोग बड़े सेंसिटिव भी होते हैं. तो फिर हाँ, your core group should be some, you know, अब जैसे राइटिंग का राइटर्स वर्कशॉप मैंने अभी एक अटेंड की थी, तो वो उसमें यही कह रहे थे कि जिससे आपने राइटिंग का अगर पता, जिस महक देखे जो मुझे समझ आया लोबे रबाब उसका ये है कि जो जिस महकमे का वो काम है उसका जो स्पेशलिस्ट है उसके सामने पेश करे, दैट पर्सन वुड बी बेटर. वरना हम कहते अम्मी को तो हर चीज़ें आपकी अच्छी लगती है. अम्मी कहती मेरे लाल ने तो कमाल कर दिया, दुनिया में ऐसा है ही कोई. आप देखते हो कि पड़ोसी के पास भी, उसके पास भी, उसके पास भी. हाँ, unless your mother has that vision and all that she can check you. My mother was very good. She was very good. Yes. Any more questions? I don't know. I still actually question वही था. Originality? हाँ, because बहुत सारे philosophers ने कहा है there is no such thing as original thought. Yeah. और लेकिन और आप उसको फिर अभी उसको बहुत emphasize कर रहे हैं इस चीज को. I believe that there is no such thing as original thought. ये सारी चीजें inspired होती हैं. तो इसको अच्छा, आप थोड़ा सा inspired है dilute- ना? आप थोड़ा सा dilute करने के लिए तैयार है कि नहीं? Okay. Now your name? सारे. तारिक. अच्छा, तारिक साहब कह रहे हैं कि there is no such thing as an original thing. अच्छा, ये इकबाल का शेर ही था ये तो कभी पहले. Do you think this is inspired by somebody else? ओकाव उन्होंने खुद देखा ना, तो उन्होंने खुद ही उससे आइडिया बनाया, लेकिन किसी और पोएट ने इस तरह नहीं किया होगा. द पॉइंट इज कि जो आपने ओरिजिनल चीज करते हैं ना, वही फिर आखिर खड़ी होती है, वो नजर आती है और सब लोग उसको देखते हैं. एक ऐसी चीज है जो सबने हर जगह देखी हुई है, वो उसको चाहेगा भी नहीं, वो उसको पसंद भी नहीं करेगा. इट विल नॉट बी ओरिजिनल चीज जो नहीं होती उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं. जैसे ब्लू मॉस्क वाज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय हाजिया सोफिया. हाजिया सोफिया तकरीबन 800-900 ईयर्स अर्लियर बना था, उसके बाद ब्लू मॉस्क बना था, क्योंकि दैट वाज द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ इट्स टाइप. तो मुस्लिम्स उसके मुकाबले में आना चाह रहे थे कि हम भी कर सकते हैं, उससे थोड़ी सी और उन्होंने कर दी. तो द थिंग इज कि ठीक है, आपकी इंस्पिरेशन हो सकती है, लेकिन आपने फिर उसके आगे जाना, उस तक नहीं रुकना. यू हैव टू बी ओरिजिनल, यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट थिंग. ताजमहल का देख लें, पूरी दुनिया खड़ी है, सब लोग खड़े हैं, उसकी अपना आप सोचे उस टाइम पे, और उसका विजन क्या था कि बीच में दरिया गुजर है, एक साइड पे वाइट महल होगा, दूसरी साइड पे शाहजहां ने सोचा था कि मैं अपना ब्लैक मार्बल में अपना बनाऊंगा. तो वो किसी ने बनाया नहीं, लेकिन कैन यू इमेजिन कि वो कैसा सीन होता, कितना खूबसूरत लगता. लेकिन ब्लैक होता है जो वाइट की ब्यूटी है उसमें ना होती. सो आप देखिए, जैसे मस्जिद कुर्तबा, ये बादशाही मस्जिद, ये ओरिजिनल, दीज आर ओरिजिनल वर्क्स ऑफ आर्ट, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ क्रिएटिविटी. जी, एनी मोर क्वेश्चन? एक कमेंट मुझे Comment, याद है. I want to add it. So I went to a design school. It reminds me of my first semester. जो originality की जो बात है. I feel कि originality ये नहीं होता कि आपका thought purely original हो या inspired ना. Originality होती है कि how pure that thought was to yourself. और इसकी एग्जांपल मुझे ये याद आई है कि when I was in first semester, एक हमारा final एक प्रोजेक्ट था. और ये वो था कि make or break, either you pass this project and get promoted to the next semester or else you have to repeat the whole year, and very crucial. तो उसके अंदर एक उन्होंने हमें एक दिया था, रीडिंग मटेरियल दिया था. इट्स कॉल्ड लाइब्रेरी ऑफ बाबल. काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इफ यू लुक इट अप यू कैन रीड इट. और बड़ा कॉन्सेप्चुअल वो था. उसके ऊपर हमने उसको विजुअलाइज किसी तरीके से करना था. इट वाज अप टू अस व्हिच मीडियम यू यूज, बट हमें सिर्फ पेपर अलाउड था. सो इट इज अप टू यू व्हाट यू डू विद दैट पेपर. आई sat on it for like 2 weeks. I didn't know what to do.
और फिर फाइनली कोई यूरेका मोमेंट आया एंड आई, क्योंकि लाइब्रेरी ऑफ बाबल में के टेक्स्ट के अंदर दे टॉक अबाउट इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स एंड स्टेयरकेसेस। तो मैं इसी तरह चल रही थी एंड आई स्टम्बल्ड अपॉन दिस आर्टिस्ट रिचर्ड स्वीनी, जो पेपर स्कल्पचर्स बनाते हैं बड़े इंटरेस्टिंग। तो मैंने वहाँ से इंस्पिरेशन ली और मैंने उस कॉन्सेप्ट को उस आर्ट फॉर्म के थ्रू रिप्रेजेंट किया। इट वॉज नॉट कॉपी बट इट वॉज अ रिप्रेजेंटेशन। फाइनल जूरी के अंदर देयर वाज अनदर गाय, he eventually left the design school, by the way, UK चला गया और मॉडल है। तो I think he knew, he realized after that this is not his place. What he did was कि उसने एक बॉक्स बनाया और उसके ऊपर वो पेपर स्कल्पचर जो मेरा था उसी टाइप का एक पंखा टाइप कुछ बना हुआ पड़ा था, और प्रोसेस के दौरान पे उसने शायद मुझे बनाते हुए देख ली थी उस चीज़। जब जूरीज हुई तो उस वक्त तो नहीं अनाउंस हुई ग्रेड, बट व्हेन लेटर ऑन दे अनाउंस इट, आई गॉट वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड्स पॉसिबल अलोंग विद अनदर पर्सन, बट दैट गाय सॉर्ट ऑफ वाज एट द बॉटम। और उसका रीज़न ही ये था कि जब जूरर ने उससे सवाल पूछा कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है, तो ही वाज अनेबल टू एक्सप्लेन कि वो पंखा क्यों बना के रखा हुआ है उसने अपने डब्बे के ऊपर, क्योंकि वो उसकी ओरिजिनल थॉट नहीं थी ना, उसने बस देखा और उसे उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। मैंने भी तो इंस्पिरेशन ही ली थी किसी आर्टिस्ट से, मेरी भी कोई ओरिजिनल वो नहीं था कि मुझे इल्हाम हुआ कि मैंने ये बनाना है, बट बिकॉज माई कॉन्सेप्ट इटसेल्फ वाज ओरिजिनल, दैट इज व्हाई आई गॉट द ग्रेड एंड ही डिड इट। तो ओरिजिनलिटी हमेशा आपकी अपनी इंटेंशन से प्योरिटी होती है, इट्स नॉट नेसेसरी कि थॉट ओरिजिनल। वेरी गुड। It would be wrong to say that originality is always derived through inspiration. Yes, and originality is for yourself. Originality to yourself, I think, is the concept. क्योंकि originality ये नहीं कि idea purely original हो, आप अपने आप से कितने original हैं उस idea को लेके, that matters most. तभी आप अपने काम की ownership भी ले सकेंगे, तभी आप किसी को बता भी सकेंगे कि मैंने ये किया, ये मैंने सोचा। अगर वो है ही नहीं एलिमेंट आपका अपना ओरिजिनल एलिमेंट उस चीज़ में, तो यू विल ऑलवेज भी कि अच्छा पता नहीं, यू वॉन्ट बी कॉन्फिडेंट होता है। चलिए जी, मैं लास्ट एक बता दूँ कि अब देखें ओरिजिनलिटी की मैं बात कर रही हूँ और पेश मैं क्या कर रही हूँ अल्लामा इकबाल का काम। तो इसके अंदर ओरिजिनलिटी ये है कि मैंने उसको इलस्ट्रेट किया, इलस्ट्रेशन भी बहुत हुई हैं, लेकिन इलस्ट्रेट मैंने मॉडर्न स्टाइल में किया, एंड दैट वाज अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट, ताकि आप जब सोचते हो कि ये 100 साल पुरानी बातें हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौर में होगी, उसके फ़ौरन बाद होगी, उसका मेरे से क्या ताल्लुक। तो वो जो ब्रिज करना था ना, आई वांटेड टू डू दैट थ्रू माय पेंटिंग, ताकि मॉडर्न पेंटिंग हो, आजकल की पेंटिंग हो, आजकल के उसके अंदर विजन्स हों, स्टाइल्स हों, ताकि इट्स अपडेटेड, इट्स टोटली 100 years onwards, the same words matter, they still hold a lot of meaning for us in our lives, and a presentation, क्योंकि आप लोग हम सब आदी हैं पिक्चर्स के, विजुअल्स के, और विजुअल्स के बगैर वैसे भी जो बुक होती है ना जिसमें पिक्चर होती है, थोड़े दिनों देर बाद फिर आप देख रहे होते हैं अच्छा अगली तस्वीर कब आएगी, तो बिकॉज we are sort of tuned to it, and I'm the same, I'm exactly the same, so I try to make that book the way I wanted to do it, because जो जिस फॉर्म में मुझे मिली थी बहुत ही मतलब I'm sorry to say रद्दी कागज टाइप पेपर था, और मैं कहती थी these words are just shining and they just throwing, they don't deserve this paper, it has to be the best paper, and then I was very proud, I said मैं बाहर का I could have got it published anywhere else, of course वो जो और भी महंगा होता, पाकिस्तान के हिसाब से भी डबल ट्रिपल पे करके मैंने करवाया, लेकिन the thing was कि I wanted it to be a Pakistani printing and Pakistani everything, ताकि जितना हो सके the effort should also be Pakistani. So that was my thing. Thank you so much.